तो दिस इज द टॉपिक फॉर द क्विज, ठीक है। बेसिकली क्विज नहीं है, एक क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का, जो तुम्हें सॉल्व करना है। द टॉपिक ऑफ द टेस्ट रीइंफोर्समेंट टेस्ट बोल लो, उसको मार्क वर्क बोल लो। जो टॉपिक है वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूला स्टार्ट कराए थे, फॉर्मूला, बिकॉज हम हर कर रहे, क्योंकि हम वो सारी चीजें बड़ी एक्सटेंसिवली जो है वो ये मेंसुरेशन का टॉपिक सॉल्व किया था। चैप्टर नंबर 12 था ये D2 का, जिसके हमने एक्सरसाइज 12A, 12B, 12C और 12D सारी हमने सॉल्व की थी। आई होप मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है, मेरी वॉइस और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। यस सर। तो मैंने तुम लोग को ये बोला था कि मेंसुरेशन हम लोग जो है वो थोड़ा सा ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट्स देख लेंगे कि मेंसुरेशन होती क्या है। मेंसुरेशन हमने देखा था कि इट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एरिया इन पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए हमारे पास कुछ शेप्स होते थे, उन शेप्स के हमने फॉर्मूलाज जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए थे। फॉर्मूलाज में जो वेरिएबल्स आते थे वो भी हमने डिस्कस किए थे, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, उसके लिए हमने पास पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिससे हमें आइडिया हो गया कि मेंसुरेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा डिटेल में इंशाल्लाह मेंसुरेशन, मतलब डिटेल का मतलब है आप एक और बार मेंसुरेशन जो है वो ग्रेड 11 में भी पढ़ोगे इंशाल्लाह, जिसमें आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको पास पेपर में नजर आते हैं। अभी फिलहाल तुम्हें इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेंसुरेशन होती क्या है, इसमें कौन कौन से शेप्स होते हैं और कौन से शेप का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया कैसे निकलता है। सेकंड पार्ट है मेंसुरेशन, एरिया ऑफ सेक्टर और आर्क लेंथ है। एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ इज ऑल अबाउट सर्कल। जब सर्कल बनेगा तभी आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर की बात होगी। तो इन दिस क्लास वी विल रिवाइज सम ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ, और कुछ टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करेंगे कि ये एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पेरीमीटर, आर्क लेंथ क्या होता है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तुम्हें एक सर्कल बना के दिखाया है कि सर्कल में ये जो रेड मार्किंग से मैंने रेड मार्क किया है, दिस इज कॉल्ड द आर्क। आर्क की डेफिनेशन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा पार्ट ऑफ अ सर्कल। पार्ट ऑफ अ सर्कल बोल लो या पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस बोल लो। ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। और इसका निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। ये चीज हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर और द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr। सर्कमफेरेंस का कोई भी छोटा सा मैं अगर एक पार्ट ले लूं तो दिस इज कॉल्ड एन आर्क, ठीक है। तो आर्क की डेफिनेशन हो गई पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। ये जो ग्रीन पार्ट तुम्हें नजर आ रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये मैंने सर्कल में से एक पार्ट काट के निकाल लिया, जैसे कि आपको यहाँ एक पिज्जा नजर आ रहा है और पिज्जा की एक स्लाइस अगर मैं निकाल लूं तो दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। ये पूरा का पूरा जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर। इसकी डेफिनेशन उसने लिखी है, एरिया ऑफ अ सर्कल फॉर्म बाय 2 रेडियाई एन एन आर्क। इसको कहते हैं रेडियस। ये रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है। जब दो रेडियस मिलते हैं तो उनका प्लूरल कहता है रेडियाई, और ये बेसिकली आर्क है। तो जब दो रेडियस और एक आर्क मिलती है तो एक सेक्टर बनता है, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है इसको मैं कहूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर में बोलना क्या चाह रहा हूं। सेक्टर का मतलब है पिज्जा की एक स्लाइस, ठीक है। और ये बनती कैसे है, ये बनती है एक रेडियस प्लस 1 रेडियस प्लस 1 आर्क। तो इसमें ये तीन चीजें शामिल होती हैं, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो सेक्टर बनता है। अच्छा, अब एक चीज सर्कल में और होती है कि अगर मैं एक कॉर्नर से सर्कल में अगर ड्रॉ करूं और मैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर एक लाइन ड्रॉ करूं और वो जो लाइन है वो सेंटर से अगर पास हो रही है तो उसको मैं कहता हूं डायमीटर। इस जो लाइन का नाम है उसको मैं कहता हूं डायमीटर, ठीक है। डायमीटर और रेडियस का कॉन्सेप्ट भी तुम लोग को, तो इफ आई ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, एंड आई ड्रॉ अ लाइन इनसाइड द सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रही है और ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। और मुझे पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। रेडियस और डायमीटर का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। वो हमेशा आपको रेडियस नहीं देगा, वो कभी आपको क्वेश्चन में डायमीटर भी देगा तो आपको डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालना है। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है, ये भी बेसिकली सर्कल के एक कोने से दूसरे कोने को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। दिस इज ये एक और लाइन है जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन कर रही है सर्कल का, लेकिन दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर।
तो ऐसी लाइन जो कि सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को ज्वाइन करो और सेंटर से पास ना हो, उसको कहते हैं कॉर्ड। उसको क्या कहते हैं? कॉर्ड। तो ये तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, ठीक है। ये जो सेगमेंट मैंने बनाया है ना, इस सेगमेंट में जो ब्लू कलर की लाइन है इसको कहते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड और डायमीटर दोनों लाइंस हैं जो कि सर्कल के दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करती हैं, मतलब एक कॉर्नर से स्टार्ट होती हैं और दूसरे में आती हैं, लेकिन डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगी, कॉर्ड सेंटर से पास नहीं होती। तो दिस ब्लू लाइन इज कॉल्ड द कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड सर्कम ये इसके साथ आर्क के साथ जो एरिया बना रही है, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट, ठीक है। तो एक चीज हो गई सेक्टर और एक चीज हो गई सेगमेंट। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। आर्क मैंने कहा पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, जब एक आर्क और दो रेडियाई मिलेंगे तो बनेगा सेक्टर। ये सेक्टर बन गया। सेक्टर को मैं जो है वो भी याद रखूंगा। और ऐसी लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से ना पास हो उसको मैं कहता हूं कॉर्ड। और कॉर्ड एक सर्कमफेरेंस के साथ जो एरिया बनाएगी, दिस इज एरिया। तो ये माइनर सेगमेंट हो गई। ये चूंकि बड़ा एरिया, तो ये इस तरह इसको मैंने माइनर सेगमेंट का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये तीन चीज के बाद इधर आओ, ये जो नेक्स्ट फिगर लिखी हुई है। अब इस नेक्स्ट फिगर की अगर मैं बात करूं तो ये एक सेक्टर बना हुआ है जिसका नाम है OAC। दिस इज कॉल्ड अ सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में दो रेडियस हैं और एक आर्क है। चूंकि ये सेक्टर बाकी सर्कल से छोटा है तो इसको मैंने कहा माइनर आर्क, इसको मैंने कहा माइनर सेक्टर, या मैंने इसको कहा माइनर आर्क। ये जो पूरा सेक्टर है इसको आप माइनर सेक्टर बोलोगे और इस आर्क को आप बोलोगे माइनर आर्क। तो AC इज द माइनर आर्क, ठीक है। और इसके सामने लाजमी आपको एक एंगल दिया हुआ होगा जिसको मैं कहता हूं थीटा। अगर मैं इस वाली फिगर की बात करूं तो इस फिगर में मेरे पास अगेन एक सेक्टर है OAC, लेकिन अब मैं जो आर्क की बात कर रहा हूं वो रेड वाली आर्क की बात कर रहा हूं जो कि AC है। क्योंकि AC जो है वो बड़ी है तो इसको मैंने बोला मेजर आर्क, या आप इस सेगमेंट को मेजर सेगमेंट भी बोल सकते हो। अगर ये थीटा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास हमेशा 360 होता है। तो अगर ये थीटा है तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए कि मुझे कैसे फाइंड आउट करना है। थीटा सेंट्रल एंगल है जो कि हमेशा डिग्रीज में होना चाहिए। माइनर आर्क मैंने बता दिया, पोर्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस वेयर द सेंट्रल एंगल इज मतलब लेस देन 180। अगर थीटा 180 से छोटा है तो मैं उसको बोलूंगा माइनर आर्क, और अगर मेरा थीटा 180 से बड़ा है तो मैं उसको बोलूंगा मेजर आर्क। तो ये तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। आसानी के लिए बस ये समझ लो कि अगर आर्क छोटी है तो वो माइनर आर्क है, और अगर आर्क बड़ी है तो वो मेजर आर्क है। 180 से लेस है तो माइनर आर्क, 180 से ज्यादा है तो मेजर आर्क। हमें काम क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर और पेरीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है। तो इन तीनों चीजों को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास तीन फॉर्मूलाज हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ के बारे में मैंने बताया था पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो मैंने ये चीज नोट की थी कि फुल सर्कमफेरेंस जो है, ये जो फुल सर्कमफेरेंस होता है ये होता है 2πr। तो आर्क लेंथ के फॉर्मूले के लिए मैं क्या लिखूंगा? थीटा डिवाइडेड बाय 360। थीटा वो वाला एंगल है जो ये आर्क बना रही है, divided by the total angle which is 360 multiply by 2πr। 2πr से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सर ये पार्ट हारून ऑफ है ना बोल रहा है कि मेरे को क्लास के अंदर एडमिट कर दें। ठीक है, हारून आ जाए तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ। हारून को बोलो ट्राई करते रहो, जैसे ही आएगा मैं अलाउ कर दूंगा उसको। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था फॉर्मूलाज। द फॉर्मूला फॉर द आर्क लेंथ इज, सेंट्रल एंगल की जगह मैं थीटा यूज करूंगा, ठीक है। तो थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ का मतलब होता है पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस टोटल जो है वो 2πr है। शायद वो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे। सॉरी सही में आपका माइक्रोफोन खुला हुआ है, कुछ कह रहे हो शाहीन? माइक बंद कर देता हूँ इसका, उसको शायद पता नहीं है। चलो, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr। इसमें r जो है वो रेडियस है। अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यही थीटा अपॉन 360 रखूंगा, लेकिन अब इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, और मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। तो यहाँ एरिया का लफ्ज आ गया तो इसलिए मैंने πr² से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ लेंथ का वर्ड यूज आया लेंथ के लिए, इसलिए मैंने इसको 2πr से मल्टीप्लाई किया। तो ये फॉर्मूलाज याद करना भी बड़े आसान है। थीटा अपॉन 360 तो एज इट इज है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो πr², आर्क लेंथ निकालना है तो 2πr।
और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालने के लिए तुम्हें मैंने अभी बताया था कि ये जो सेक्टर है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, एक रेडियस, दो रेडियस और आर्क लेंथ। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखना चाहूं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा आर्क लेंथ प्लस रेडियस प्लस रेडियस। ठीक है, तो रेडियस और रेडियस को तो मैंने आर आर बोल दिया, तो रेडियस एक आर हो गया और दूसरा रेडियस भी आर हो गया, और आर्क लेंथ की जगह मैंने आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लिया जो कितना है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो तुम्हें याद करना है, बस आसानी से याद भी हो जाएंगे, तुम्हें इनको नोट डाउन भी करना है। अब जरा इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि ये आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर के क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास, ये जो टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको नजर आ रहा है लेफ्ट पे, इस क्वेश्चन में मुझे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। मेरे पास एक सर्कल है जिसका थीटा मुझे दिया हुआ है 80 डिग्री, ये थीटा है, ये जो 80 डिग्री दिया हुआ है ये मेरे पास थीटा है, और मेरे पास ये 12 जो है दिस इज द रेडियस, ये रेडियस कहलाता है। मुझे पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू पुट की 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई की जगह पे पाई की वैल्यू यूज की 3.142। अगर आपको फ्रैक्शन में यूज करनी है तो यू कैन ऑल्सो यूज 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर से आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 100.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें मुझे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना था। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैंने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, वैल्यूज पुट की और एरिया फाइंड कर लिया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर का, जिसमें मे भी पॉसिबल वो आपको एरिया दे दे और आपसे एंगल पूछ ले। आज इस क्वेश्चन में उसने आपको एरिया दे दिया जो कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थीटा उसने आपको नहीं दिया है, थीटा आपको फाइंड करना है, थीटा एंगल आपको फाइंड करना है, रेडियस आपको दिया हुआ है 7। क्योंकि उसने मुझे एरिया ऑफ सेक्टर दिया तो मैं फॉर्मूला यही यूज करूंगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। क्योंकि मुझे थीटा फाइंड करना है तो मैं थीटा के अलावा हर चीज की वैल्यू पुट कर लेता हूं, मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। आप थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हो, सब्जेक्ट बना के आप थीटा का एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है वो फॉर्मूला शीट के साथ मैंने बताया था, वो मैं तुम्हें दिखा दूं दोबारा। ये जो फॉर्मूला शीट हमने डिस्कस की थी इसमें सबके फॉर्मूलाज यहाँ लिखे हुए हैं। मैंने आपको बोला था ना मैं ये फॉर्मूलाज आपको रिवीजन क्लास में बताऊंगा, तो देखो यहाँ सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी लिखा है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगर आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, बोलो सर। वो अयान बोल रहे हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा। अयान नबिया बोल रहे हैं ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, नहीं हो रहा। अयान को रुक जाए, मैं बोलता असल हूँ में एक ये ऐसा था कि रिवीजन क्लास हमारी 120 पे थी, अब 140 पे अगर तुम आओगे तो फिर मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जब 120 पे क्लास है तो 120 पे आओ, मैं बाकियों का नुकसान नहीं करूंगा। अब आप लोग को ऐड करने के चक्कर सर में मैंने 2 मिनट जाया किया हमने, तो नेक्स्ट टाइम 120 पे आओगे तो मैं अलाउ करूंगा, वरना फिर आप ऐसे ही बैठे रहना। चलिए, तो मैं फिर कोई भाई साहब आए शायद। सर क्या बोलते सर, आपने ये ड्यू डेट ये 11:59 PM की है। सॉरी, आपने ये डेडलाइन कब तक है, रात 12 बजे तक है। किसकी डेडलाइन? सर इस क्विज की, जो भी है। हाँ वो मैं बता दूंगा, अभी जब मैं शेयर करूंगा तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जरा टॉपिक पे फोकस रखो, टॉपिक में जो फॉर्मूलाज बता रहा हूँ उनको थोड़ा समझ लो, क्योंकि ये तुम्हें जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद देंगे। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें वहां भी लिखवाया, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अगर तुम्हें रेडियस फाइंड आउट करना है तो तुम रेडियस को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला तुम्हारा इस तरह नजर आएगा, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय थीटा 2 और पाई। ये मैंने रेडियस को सब्जेक्ट बना लिया। और इसी फॉर्मूले में अगर आप थीटा को सब्जेक्ट बना लो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा आर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो मैंने ये फॉर्मूलाज जो है तुम्हारे साथ शेयर किए हुए हैं, सब्जेक्ट तुम्हें भी बनाना आता है, तुम भी बना के ये फॉर्मूलाज बना सकते हो। एक फॉर्मूला याद कर लो, बाकी सब्जेक्ट बना लो। ठीक है, तो यही चीज आज हम जो है वो अब इस क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो मैंने वहां लिखा है। मैंने वहां जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज किया है, और मैंने डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज पुट करके अपना थीटा निकाल लिया, क्योंकि मुझे उसमें थीटा फाइंड आउट करना था। अभी तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है ना वो मुझे क्या करना था, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 50 और मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला वही वाला है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। एरिया की जगह पे अब मुझे एरिया गिवन है तो मैंने 50 लिखा, थीटा की जगह पे मैं थीटा ही लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे मैंने 3.14 लिखा और आर की जगह पे मैंने 7 का स्क्वायर 49 लिखा। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 117 डिग्री। ठीक है, तो ये
इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पेपर में भी और अपने असाइनमेंट्स में भी। इसके बाद एक आर्क लेंथ का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्क लेंथ का क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा है। आपको आर्क लेंथ में भी आपको इस क्वेश्चन में थीटा भी गिवन है 80 और रेडियस भी गिवन है 12। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, आर्क लेंथ के लिए हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करते हैं, थीटा की जगह पे 80 यूज किया, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो 2 पाई आर तीनों की वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास आर्क लेंथ आ जाएगी। आर्क लेंथ इज कमिंग आउट टू बी 16.8। जो भी यूनिट होगा, आर्क लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह इसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन में आपको आर्क लेंथ उसने दे दी 20 और अब आपसे रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, तो आर्क लेंथ आपको 20 दे दी, थीटा आपको 110 दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है रेडियस क्या होगा। तो सिंस आर्क लेंथ इज गिवन, अगेन आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज किया जो कि थीटा अपॉन 360 था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। और अब मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस के अलावा मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा और रेडियस के लिए सॉल्व कर लूंगा। तो मेरे पास जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज कमिंग आउट टू बी 10.4 मीटर। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले रेडियस को सब्जेक्ट बना के एक फॉर्मूला बना लो, फिर उसमें वैल्यूज पुट कर लो, या फिर डायरेक्ट जो है वो 360 यहाँ डिवाइड हो रहा है उसको वहां भेजो, मल्टीप्लाई हो रहा है 110 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर भेजो, डिवाइड हो रहा है। जैसे सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करते हुए जाओगे तो रेडियस तुम्हें पता चल जाएगा 10.4। तो ये जो तीन फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फॉर्मूलाज के गिर्द जो है ना वो हमारा आज का टॉपिक घूमता रहेगा। आर्क लेंथ के लिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर के लिए यू हैव टू ऐड आर्क लेंथ प्लस रेडियस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बताई थी कि सेक्टर की डेफिनेशन क्या है, रेडियस प्लस आर्क लेंथ। जब आप इन तीनों चीजों को ऐड करोगे तो यू विल गेट वन सेक्टर। और सेक्टर को समझने के लिए पिज्जा की एक स्लाइस है, अगर मैं पिज्जा में से एक स्लाइस निकालता हूँ, वो जो एक स्लाइस आती है उसको मैं कहता हूँ सेक्टर। तो उस सेक्टर में तीन चीजें होती है, रेडियस, दो रेडियस और फिर एक आर्क लेंथ। अब जरा पेरीमीटर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेरीमीटर का क्वेश्चन कैसे आता है। तो पेरीमीटर के दो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुए हैं मेरे पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है पूरे सेक्टर का। ये पूरा सेक्टर है, इसको मैं बोल रहा हूँ सेक्टर ए। ठीक है, ये पूरा का पूरा मेरा सेक्टर है, इसका मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए मुझे एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, अब मुझे इस पूरे का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ इस पूरे का पेरीमीटर चाहिए, सॉरी। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। तो मुझे यहां से यहां तक मूव करना है, ये बेसिकली आर्क आ गई और ये एक रेडियस आ गया और ये एक रेडियस आ गया। जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो मुझे जो है वो इस सेक्टर का पेरीमीटर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो सिंपल ये पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर लो, आर्क लेंथ प्लस रेडियस। और आर्क लेंथ की जगह पे आर्क लेंथ का फॉर्मूला यूज कर लेना। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। यहाँ थीटा दिया हुआ है 110 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, आर की जगह पे मैंने 5 लिखा। ठीक है, तो ये तो आर्क लेंथ हो गई, प्लस रेडियस, ये 5 रेडियस प्लस रेडियस। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर ए। ये इस सेक्टर ए का पेरीमीटर आ जाएगा। कैलकुलेटर तुम्हारे पास अलाउ है, तुम यूज कर सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल पेरीमीटर आ जाएगा 19.6 मीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटसाइड बाउंड्री। तो इस सेक्टर में तीन चीजें आती हैं, एक आर्क लेंथ आती है और दो रेडियस आता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से पेरीमीटर का। पेरीमीटर के लिए मुझे दोबारा उसने एक सेक्टर दिया हुआ है, उसको मैं बी का नाम दे देता हूँ, ये सेक्टर बी है। इस सेक्टर बी में जो थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52 और जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा मुझे इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो वो बिल्कुल वही फॉर्मूला है पेरीमीटर के लिए, ये आर्क लेंथ प्लस 8 और प्लस 8। इसी तरह पेरीमीटर आएगा। आर्क लेंथ निकालने के लिए आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह पे 52 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई ऐसी लिखा, आर की जगह पे रेडियस कितना है 8 और फिर प्लस रेडियस। तो इसको प्लस 8 करके मैंने अपना फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, अपना आंसर जो कि 23.26 मीटर आ रहा था। तो तुम्हें पेरीमीटर जब भी फाइंड आउट करना है तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे। असाइनमेंट में तुम लोगों ने क्या किया था, पेरीमीटर में सिर्फ आर्क लेंथ फाइंड आउट की थी, उसमें रेडियस ऐड ही नहीं किया था। तो पेरीमीटर सेक्टर का पूरा होता है, सिर्फ ये पेरीमीटर नहीं है सेक्टर का। सेक्टर का पेरीमीटर ये और ये भी है। तो तुम लोगों ने असाइनमेंट में कॉमन मिस्टेक यही थी कि तुम लोगों ने उसमें रेडियस नहीं ऐड किया था, जिसका मैंने एक फिर मार्क्स तुम लोग का डिडक्ट किया और फिर मेंशन भी किया था कमेंट में कि यू डिडंट ऐड रेडियस इन द पेरीमीटर। तो उसका मतलब यही था कि तुम लोगों ने सिर्फ थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 के ये 2 पाई आर कर दिया,
और इसमें रेडियस ऐड नहीं किया। ठीक है, अब जरा तुम लोग का छोटा सा एक टेस्ट ले लूं, ये मार्क वर्क नहीं है, ये मार्क वर्क नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं क्लास में। जल्दी से मुझे कौन बता रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। तुम लोग के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। ये तुम लोग का मार्क वर्क नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो हम क्लास में करना चाह रहे हैं। जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ और मुझे आंसर बताओ, इन तीनों में से कौन सा आंसर आ रहा है, देखते हैं कौन बताता है। आंसर बताने से पहले अपना नाम बताना, फिर आंसर बताना। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ फाइंड करनी है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से, ये लिखा हुआ है, वैल्यूज पुट करो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी 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 जल्दी, कौन बता रहा है। थीटा यूज करो, डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, रेडियस 55 दिया हुआ है। जल्दी से आंसर बताओ क्या आ रहा है। चैट में नहीं बताना, चैट में नहीं, ऐसी माइक खोल के बताना। सर ऐसा 144 एहसन आ रहा है सर। 144, जबरदस्त एहसन, वेरी गुड गुड। दूसरे वाले पे आ जाओ जल्दी से। 144 आ रहा है सबका, दिस इज द राइट आंसर, यही आ रहा है मेरे ख्याल से। क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 150 डिवाइडेड बाय 360 और इसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 150 डिवाइडेड बाय थ्रू 260 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, 2 पाई ऐसे ही लिखा, आर की जगह पे रेडियस दिया हुआ है 55। मेरे पास इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। सर 143 सर दूसरे वाले का आंसर 15.7 आ रहा है। चलो पहले वाले का 144 आ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले का क्या आ रहा है। 15.7। नाम 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 नाम, यू हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ, अगेन आर्क लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन आप व्हाट इज द आर्क, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, तुम्हें ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली फाइंड करनी है, ये वाली थोड़ी करनी है, यहाँ तो आर्क ही नहीं है। 78.5। जबरदस्त, 70, ये कौन है, मारिया। जी सर। चलो आपको आर्क फाइंड करनी थी, तो आर्क का मतलब है आपको ये वाली चीज फाइंड करनी है। तो ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 360 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 360 में से 60, तो यू विल गेट 300। तो ये 300 आपका थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी थी। तो आर्क लेंथ के लिए 300 यूज करोगे, और 300 को किससे डिवाइड करोगे, 360 से, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, वही फॉर्मूला यूज करो दोबारा से। और मुझे जल्दी से देख के बताओ, यही आंसर आ रहा है, 300 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई ऐसे ही लिखा, आर की जगह पे रेडियस कितना दिया हुआ है, 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करके जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताओ, 78.5 आ रहा है सबका आंसर। यस सर। चलो गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो गौर से। तुमसे कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर का पेरीमीटर बताओ जल्दी से, कौन बता रहा है इस सेक्टर का पेरीमीटर। टेल मी योर नेम फर्स्ट देन आंसर, हरी अप। एसन ने बताया एक, मारिया ने एक बताया, 1-1 हो गया। एफ वाले किधर है भाई। 266.5 260 कौन है ये, नाम। OS ओएस, चलो भाई 9H वाले 2 हो गए। द करेक्ट आंसर, बिकॉज आर्क लेंथ निकाल, आर्क लेंथ तो गिवन है 146.5। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, दिस विल आल्सो बी 60। तो तीनों को जल्दी से ऐड कर लो, 60 प्लस 60 प्लस 146.5, योर करेक्ट आंसर विल बी 266.5। ऐड करना है तीनों को बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शो कर रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, इसका पेरीमीटर निकालना है, इस आर्क, इस सर स्फीयर का पेरीमीटर 104.5। कितना आ रहा है। 104.5। नाम क्या है जल्दी से। मारिया। 104.5, दो दो बराबर हो गए भाई। जी के 2 आंसर्स, एच के 2 आंसर्स। एफ वाले कहा है भाई, एफ वाले मेरे काबिल जवान किधर है, अनस, इबाद। अगला वाला तुम्हारा है, जल्दी से, मैं छुपा रहा हूँ अगला वाला, ठीक है, पहले नहीं दिखा रहा। चलो ये पता चला कैसे आया 104, ये 104 कैसे आया, मारिया एक्सप्लेन कर दो जल्दी से। इफ दिस इज 24, दिस विल आल्सो बी
और ये वाला कैसे निकालेंगे? दिस इज कॉल्ड द आर्क लेंथ। ये आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला यूज किया हमारी आर्क लेंथ के लिए? 135 2 पाई, और आर मेरे पास रेडियस कितना दिया हुआ है 24, तो मैं 24 से मल्टीप्लाई कर लूँ। यही फॉर्मूला यूज करके पहले आर्क लेंथ निकाल ली और उसके बाद उसमें 24 और 24 ऐड कर दिया, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया? 104.5। क्वेश्चन नंबर, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ जल्दी से, सारे के सारे देखते हैं कौन 2-2 बराबर हो गए, 2 मारिया और नहीं, हाँ 2-2 बराबर हो गए। चलो आगे बढ़ जाओ जल्दी से।